सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। ख़ास तौर पर जब हम अनूपपुर ज़िले की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का वो अनूपपुर ज़िला जहाँ पर हमारे यहाँ कहा जाए कि तमाम ऐसे नेता व मंत्री जो कि इसी अनूपपुर ज़िले में जिनका खुद का निज निवास होता है और उनके निज निवास होने के बावजूद भी स्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि जब हम उनके शासकीय विद्यालयों की ओर जाते हैं तो हमें देखने को यह मिलता है कि उन स्कूलों की स्थितियाँ क्या हैं। आपको बता दूं कि अभी तक लगभग कई ऐसे स्कूलों का जो है तो हमने जायज़ा लिया जहाँ पर यह देखा गया या तो विद्यालय वहाँ पर के जर्जर अवस्था में होते हैं या फिर वहाँ पर बिजली व्यवस्था ना होना या फिर पानी की कमी या फिर पानी की कोई उचित व्यवस्था ना होना या फिर शौचालय जैसी कोई भी व्यवस्थाएं जो कि उन मूलभूत सुविधाओं के रूप में ख़ासतौर पर एक विद्यालय में जहाँ देखी जाती है। कई जगहों पर यह देखा जाता है कि कहा जाए कि जो मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है उनमें कई तरह की कमियां पाए जाना, तो तमाम ऐसी कई असुविधाओं को देखने के बाद जो है तो हमारे तरफ और हम जिस ओर जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि कई ऐसे विद्यालयों से हम रूबरू हो रहे होते हैं जिनकी समस्याएं लगातार हमें दिखाई दे रही होती हैं। तो चलिए आज को एक ऐसी छोटी सी एक समस्या जो है तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। छोटी सी नहीं बल्कि कहा जाए कि कहीं ना कहीं पर विद्युत विभाग के द्वारा एक ऐसी बड़ी गलती जो कि होना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर की कुछ अव्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ विस्तार रूप से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस स्कूल में आज हम यहाँ पर खड़े हैं यह सरकार द्वारा बनाई गई वह विद्यालय है जिसे ग्राम पंचायत हरद के अंतर्गत छोटी सी यह बस्ती जिसे हम छलका टोला के नाम से जानते हैं। इस छलका टोला में जब हम यहाँ पर आते हैं स्कूल होता है और प्राथमिक विद्यालय के नाम से जाना वाला यह स्कूल जहाँ पर लगभग 150 बच्चे लगभग पढ़ ही रहे होते हैं। अब आपको बताऊं कि यहाँ पर जब हम आते हैं तो देखते क्या हैं और हमें विगत कुछ दिनों पहले मिली जानकारी जिसके आधार पर यह बात हमें देखने को मिली, यह बात हमें समझ में आई कि अब आप यह विचार करिए कि अगर किसी विद्यालय में आप जा रहे हैं और सोचिए वहाँ पर विद्युत का कनेक्शन हो ही ना, यानी कि बिजली कनेक्शन ना हो और उसके बावजूद भी जो है तो अगर बिजली का बिल आ रहा है तो फिर आप इसे क्या कहेंगे। तो कहीं न कहीं पर ऐसी लापरवाहियाँ, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी तो ठीक है हाल फिलहाल, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है या धीरे धीरे वो मौसम आता है तो आपको भी पता है कि हमें विद्युत व्यवस्था की कितनी आवश्यकता होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर बिजली हमारी जीवन की वो है कि जहाँ पर हमें चाहे किसी भी तरह की व्यवस्थाओं की बात करें। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर जब इस विद्यालय में विद्युत कनेक्शन था ही नहीं तो बिजली का बिल का आना कैसे शुरू हुआ। हालांकि हमने इसके दस्तावेज भी जो है तो कलेक्ट कर रखे हैं और वो प्रमाणित तौर पर यहाँ पर जब हमने शिक्षक से बात की तो उन्होंने भी यह बताया कि ये जो बिजली का बिल आ रहा है लगभग विगत 2-3 महीने आज हो चुके हैं, उसकी उन्होंने शिकायत भी बाकायदा की हुई है। आपके यहाँ ये जो बिजली का बिल आ रहा है कब से आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्या कनेक्शन लिया है आप लोगों ने? ये भैया नवंबर से आना शुरू हुआ है। अभी तक विद्यालय में विद्युत का कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बिजली नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में लगातार 3 महीने आया है, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा 14 दिसंबर 2022 को कनिष्ठ अभियंता कोतमा को दिया गया है, और उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है कि इस बिजली के बिल को लेकर के कि जब हमारे यहाँ कनेक्शन किया ही नहीं गया तो बिजली का बिल कैसे संभव है। तो वहाँ पर एक बात रखी जाती है और वो ये कहती हैं कि आपके यहाँ जो है तो बहुत जल्द जो है तो बिजली कनेक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर से समस्या ख़त्म हो जाती है? और अगर ऐसी गतिविधियाँ बनी तो बनी कैसे? दूसरी तरफ जब हम इस स्कूल में आते हैं तो हम देखते हैं कि 2 हैंडपंप लगे हुए होते हैं। दोनों की स्थिति यह होती है कि एक में समर्सिबल लगा होता है और एक में जो है तो पानी नहीं निकल रहा होता है। दूसरी तरफ अगर जिस हैंडपंप की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ समर्सिबल तो लगा है, लेकिन आप सोचिए कि वो चलेगा कैसे। पानी उसमें से निकलेगा कैसे? क्योंकि जब हमारे पास बिजली कनेक्शन है ही नहीं तो ऐसे समर्सिबल लगाने का क्या फ़ायदा।
दूसरी तरफ पानी की व्यवस्था के लिए जो है तो साइड में एक कॉर्नर बनाया गया है जिसमें 2-3 नल कनेक्शन दिए गए, सब कुछ है, लेकिन उसमें आप देखिए कि काम कितना हुआ है। कहीं ना कहीं पर जिस ठेकेदार ने भी इस काम को लिया होगा, सोचिए कि अगर सरकार हमारे इन विद्यालयों के लिए पैसा खर्च कर रही है तो वो पैसा किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं पर ठेकेदार या तो अपनी जेब में रख रहा होता है। और ये बीते वर्ष 2022 में यानी कि जुलाई के लगभग कुछ ऐसा हमें बताया गया, उस समय ये कार्य प्रारंभ किया गया था और उसके बाद जो है तो यहाँ पर दोबारा कोई भी देखने नहीं आया। दूसरी तरफ यह देखा जाता है कि अगर यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था होती है तो कैसे, तो तय है कि कहीं ना कहीं पर से किसी न किसी के घर से जो है तो पानी हमें लेकर के आना पड़ रहा होता है। पानी अच्छा है, साफ़ सुथरा है या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, एक अलग विषय है। दूसरी तरफ यह भी है कि जब हम इस हरद ग्राम पंचायत के दूसरे छोर यानी कि छलका टोला जब आते हैं तो हमने कल यह देखा यहाँ पर कि जो पाइप कनेक्शन है यानी कि नल जल योजना के तहत हर घर में कनेक्शन देना था, कनेक्शन तो पहुंच गए लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा क्यों? तो तमाम ऐसी विसंगतियां हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जैसा कि अगर ग्राम पंचायत के हिस्से में जब यह स्कूल आता ही है तो क्या ग्राम पंचायत की जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस स्कूल को ले करके जो है तो साफ़ सफाई अभियान चलवाएं या स्वच्छता को लेकर के जो है तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि किसी भी ऐसी बात को आवश्यकता अनुरूप नहीं देखा जाता है, बल्कि क्योंकि इसलिए सिर्फ छोड़ दिया जाता है क्योंकि यह विद्यालय है और इसके लिए जो है तो शायद अलग से फंडिंग होगी। लेकिन आज विगत कुछ वर्षों से यह भी देखा जा रहा है कि विद्यालयों में भी फंडिंग होना अब धीरे धीरे करके बंद हो गया है। एक तरफ सरकार अपनी बातें कहती है कि हमने वो सारी व्यवस्थाएं बच्चों को दे रखी है, शिक्षा व्यवस्था दे रखी है और तमाम उन सुविधाओं को हमने दे रखा है जो कि ज़रूरत के अनुसार है। कहीं ना कहीं पर आप रोज़ देखते होंगे टीवी में एक टेलीकास्ट होता है कि शिवराज सिंह चौहान यानी कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के जो हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ जो है तो स्पीच दे रहे होते हैं और उस स्पीच में कभी सीएम राइज स्कूल की बात आती है तो कभी बच्चों के पढ़ने लिखने की बात आती है तो उनके शिक्षा व्यवस्था की बात आती है। लेकिन जब बुनियादी सुविधाओं की जब हम बात करते हैं, स्कूलों की ओर जब हम आते हैं तो हमें देखने को यह मिलता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा होती ही नहीं है। सब कुछ कागज़ों में जो है तो सिमट करके रह जाता है। तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएँ हैं जिन्हें आज जो है तो हमें मौका मिला और हम यहाँ पर देखने आए। तो चलिए ऐसी ही कुछ और भी जो चर्चाएँ हैं, मुद्दे का विषय है और तमाम ऐसे कई सारे मुद्दे जो कि स्कूलों से अस्पतालों से लेकर के जुड़े होते हैं, वो सरकारी सुविधाएं जिनको लेकर के लगातार मैं आपके सामने आता रहूँगा हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल आरवीएन नेटवर्क पर। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।